मैं सारे अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि आज की हमारी सम्मान मूर्ति मैडम को इधर यहाँ पे आगे आगे तो अच्छा है, सब लोगों का जो है ये सर आप आइए, सर आप लोग सर आइए, सर आइए प्लीज पैनल आपके यहाँ से सर आप आइए। हाँ ठीक है, ऐसे बोलिए सर सर आप पीछे तो हमारे दूसरे सम्मान मूर्ति आदरणीय मैडम आप आइए प्लीज लाल बहादुर जी, आपका भी सम्मान हो जाएगा। नहीं, सब लोग साथ ठीक है सर। रणवीर जी को अनुभव है काफी अच्छा और हमेशा जो है न्यूज में भेजते रहते हैं। सर 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 एक मिनट रुकिएगा, अभी जो मतलब लेखक बड़े हैं सर, प्रणाम होता जी, यादव आ जाइए सर। राष्ट्रीय लेवल पे किताब से चल रही है, बताइए ना। आइए बिल्कुल आइए, आप आइए, अब ये फिर आप आइए। अरे ऐसे आप आइए सर, आप शर्माएंगे तो फील्ड में कैसे काम करेंगे? आप आइए, आइए आइए सर, आइए सर, आप नहीं शर्माएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? नहीं ठीक है, जगह तो कम पड़ेगी, क्या लोग यादव ये सर, ये सर आप अपने ये मैडम का वो मैडम आप फिर रहिएगा। हाँ एक साथ आप आइए मैडम, आप ये रहिएगा तो थोड़ा सा तकलीफ होगी आपको, लेकिन थोड़ा आप आइए मैडम के साथ आप वरिष्ठ कवि साहित्यकार लाल बहादुर यादव जी का सम्मान किया जा रहा है निर्मला फाउंडेशन के द्वारा और डॉक्टर महेंद्र जी के हाथों। लाल बहादुर यादव जी साहित्यकार का सम्मान किया जा रहा है, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये निर्मला फाउंडेशन की स्थापना 2017 में हुई और 2017 से हम लोग साहित्यिक कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं और समस्त बुद्धिजीवियों का सहयोग पाकर उनके सानिध्य में रहकर हमें सीखने का मौका मिला है। हाँ ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं, लेकिन एक काम में करेंगे सर, आप इधर अभी तो हमें सीखना ही है। सर कहाँ गए? वो अपने सर आइए प्लीज, आप आइए विद्या जी, आइए आइए सर। फिर आप लोग नहीं आएंगे तो फिर रामचंद्र जी आप फोटो आएगा बढ़िया, वो तो होगा, लेकिन थोड़ा इसका अलग डायरेक्शन है ना, यू आकार में बंदे फोटो बढ़िया आ जाए, सबका आ जाए, सब लोग आ जाएंगे ठीक है, बढ़िया, सभी लोग आ जाते हैं, मैं सर के साथ आ जाऊंगा। थोड़ा फैल जाइए बढ़िया लगेगा। वो आप देखिए कैसे आप लेते फोटो, आपके ऊपर खड़े ही पत्रकार है, फोटो बढ़िया नहीं, वो राष्ट्रीय है ना, इसलिए थोड़ा हंसते रहिए। ओके थैंक यू। फिर ऐसे बोलिए तो फिर काफी चेहरे पे फोटो। अरे चेहरा नहीं, जो सच है वही बता, थोड़ी बोला, थोड़ी बोला। हाँ वो शादी विवाह करना क्या मामूली बात है क्या? जो नहीं करता प्रधानमंत्री बनता है। सर आइए, कहाँ चले गए? अब सर आप आगे बैठिए, आगे क्यों नहीं बैठे सर? बोलिए इसको फोल्ड करके अभी देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम अगर हो रहा है तो उसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो निश्चित रूप से सर आप मतलब, क्योंकि ये पूरे कार्यक्रम में आप सबसे वरिष्ठ हैं, लेकिन आपका जो मन है, आपकी जो ताकत है, आपकी जो इच्छा शक्ति है वो सबसे बड़ी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम में मैं सबसे छोटा हूँगा, लेकिन मैं सबसे लेट आया और सर सबसे बड़े तो सबसे पहले आए। तो इसका मतलब है कि सर का एक जो नियम है और थोड़ा सा क्या है कि वो अभी तक कायम है और आगे भी कायम रहेगा। और हम लोग सर कैसे है कि आपको खाली देख के ना
मतलब ये होता है कि अब क्या बोला जाए, क्योंकि जब पुस्तक जहाँ पे है, किताब जहाँ है, तो उसके आगे अब क्या बात करेंगे। किताब मतलब किताब को ये कह सकते हैं, ग्रंथ कह सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, मतलब मंच पे तो जो भी लोग हैं, मतलब जैसे यहाँ से मैं शुरू करूँगा। लाल बहादुर सर हैं, मतलब जो कि योगीराज श्री कृष्ण विद्यालय में पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजर थे, श्री कृष्ण विद्यालय को बहुत अच्छी तरह से संभालते थे। और वाइस प्रिंसिपल सर हैं हमारे जगन्नाथ यादव सर का यही है कि सर मैथमेटिक्स के मुझे लगता है करीब 7 और 8 लाख पेपर चेक कर चुके होंगे, तो 8 लाख के ऊपर पेपर चेक कर चुके होंगे और 2-4 बार इनका पेपर आ भी चुका होगा। और सर मैथ से एमएससी होने के बावजूद हिंदी से एमए भी है और वो भी फर्स्ट क्लास है। और सर ने शुरुआती दौर में डीएड किया, बाद में उन्होंने बीएड किया, एमएड किया, मतलब कुछ बाकी पढ़ाई की मतलब नहीं रह गया अभी। और बगल में जगदीश सर बैठे हुए हैं। मतलब कैसा है कि जगदीश सर के बारे में, जैसे वो आप लोग तो अभी पता नहीं कौन सी बातें अपने मन में रखते हैं, लेकिन ये कि मुझे ये कंफर्म है कि जगदीश का मतलब तो आप सब जानते हैं। तो वैसे ही जगदीश सर हैं और उसके साथ साथ इनके पिताजी का नाम निर्मल, और साथ में अगर कुंभार लग गया तो बाकी क्या रह गया, कुछ बाकी नहीं रह गया। तो वैसे सर हैं और सर खुद एक स्कूल के मालिक हैं। इनका एक स्कूल हाई स्कूल है और एक कॉलेज जो कि मतलब उसको हम कह सकते हैं कि सर 10,000 बच्चे होंगे, 10,000 तक बच्चे हैं और उस कॉलेज में। और सर जो है ये रसायन विज्ञान के ऐसे ज्ञाता हैं कि जैसे मतलब ये सर जो बैठे हुए हैं यहाँ पे हिंदी के तो विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, लेकिन वो मैथ्स के साथ में हिंदी उनका रिलेशन है। साथ में ये सर थोड़ा बात करना ही पड़ेगा, तो बुरा मत मानिए। तो सर जो है वो रसायन शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं और उसके बाद हिंदी का मतलब जो कार्यक्रम है उसमें उपस्थित हैं। तो ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और सर की वजह से मुझे जहाँ तक लगता है सर 1,000 लोग तो टीचर बन चुके होंगे, मतलब 1,000 लोग इनकी वजह से नौकरी पे हैं ये। और उसमें उनका ये भूमिका रहा कि सोमैया कॉलेज से लेके और पूरी मुंबई यूनिवर्सिटी तक लोगों को जिनको इन्होंने पढ़ाया वो सब लोग कार्यरत हैं, अभी भी कार्यरत हैं। अच्छा, दूसरा नामदार राही सर के बारे में अगर बात करूँ तो जैसे नाम है वैसे दार हैं, वैसे राही हैं और वैसे ही चलते हैं आगे। मतलब हमेशा ईमानदारी के अलावा जो है दूसरा कुछ इनके साथ हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो सबसे बड़ा होता है उसके साथ जो है ईमानदारी जुड़ी होती है और जिसके साथ ईमानदारी जुड़ी होती है वो सबसे बड़ा होता है, उसका रिश्ता हमेशा सबसे कायम रहता है, ऑनेस्टली वो जो रहते हैं। और सर के बारे में तो मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, बिकॉज कि जब उनके ऊपर रिसर्च हो रहा है, उनके ऊपर किताबें लिखी जा रही है, मतलब हम किताब नहीं लिख पाते हैं और सर के ऊपर अगर कोई किताब लिख रहा है तब आप समझ जाइए कि अब क्या कहें। और मुझे जहाँ तक लगता है कि सर मुंबई की बात, महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इस विश्व पटल पर हम एक अगर चर्चा करें तो मधुराज मधी जी जो है बड़े श्रद्धा से मतलब लोग उनका नाम लेते हैं। उसका कारण ये है कि साहब ने बहुत सारे लोगों को तो फिल्म में आगे तो लाए जो वो फिल्म में थे, बहुत लोगों को संपादक बनाया, उप संपादक बनाया, पत्रकार बनाया, बहुत बड़ा काम उनका है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो ईमानदारी से जो प्रोत्साहन दिया लोगों को, सब लोग तरक्की कर रहे हैं। और लेकिन फिर भी कोई इनको भूला नहीं, क्योंकि बहुत बड़े श्रद्धा स्थान हम सभी के हैं। और एकांतर पत्रिका जो कि मतलब बहुत अच्छी पत्रिका, और उस पत्रिका को जब जो कोई भी अपने हाथ में लेता था, मैंने भी जब अपने हाथ में लिया तो मैं 6-7 घंटा लगातार पढ़ते रहा, क्योंकि एक एक वर्ड, एक एक चीज जो है सर उसको, भले वो किसी का भी लेख हो लेकिन उसको जांचते थे उसको, क्योंकि उसके संपादक थे। संपादक का यही काम होता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं राष्ट्रीय न्यूज़पेपर जो है उसमें एक ही खबर 2 बार छप रही है आजकल और बहुत सारी त्रुटियां आती हैं, तो वैसे संपादक नहीं है वो। कॉलेज में मतलब प्रोफेसर एसएनडीटी में, सर के साथ में मुझे सौभाग्य मिला था कि मैं एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी में सर के आशीर्वाद से मैं भी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा लिया था। मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर तो पढ़ा ही रहा था, लेकिन आपका ही आशीर्वाद था सर की पोस्ट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर महिलाओं की तरक्की देखना है और महिलाओं का अगर प्रोत्साहन देखना है तो नाम जैसे है, मतलब मैडम का समझ रहे नाम तो आप सभी जानते हैं, सुनीता मैडम, और साथ में साखर, म्हणजे साखर मराठीमध्ये असं आहे की म्हणजे साखर किती गोड असते, तसंच आहे की मॅडमने आजपर्यंत जे काम केलेलं आहे म्हणजे साखरासारखेच काम केलेलं आहे आणि एवढ्या मुलांना म्हणजे मुलींना एवढं मार्गदर्शन केलं। कधी कधी असं वाटतं मॅम की तुम्ही म्हणजे आपलं एसएनडीटी युनिव्हर्सिटीमध्ये समजा जेंट्स लोकांना पण गाईड अलाउ केलं की तुम्हाला, तर आमच्या लोकांची पण तरक्की होणार असं आपलं वाटतं। आणि दुसऱ्या बाजूला मॅडम बसलेले, तर मॅडम थोडंसं मराठीमध्ये थोडं 1-2 ओळी सांगतो, कारण की आय एम लर्निंग मराठी आहे की नाही। मराठी लोकांसमोर आपण किती मराठी चांगली बोलतो त्यावेळी असं वाटतं की आपण काहीतरी लर्निंग प्रोसेस मध्येच आहे। मैडम आपने जो कॉलेज में पढ़ाया, जो गाइड किया लोगों को, बहुत मतलब आप समझिए कि जिस कॉलेज से आप हैं, चैनपुर कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज, हाँ सरोकस कहते हैं, और हमारे साहब वही कॉलेज से पढ़े थे।
ये पढ़ाए हैं और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो मैडम ने जिसको पढ़ाया था आज ये लोगों को पढ़ा रहे हैं। और शायद आपका प्रभाव है कि बीएड करने वाले जो बच्चे हैं हर साल जो है 50 बच्चे 40 बच्चे सर के मार्गदर्शन में बीएड कर रहे हैं और बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है मैडम। अच्छा, अब ये सब बातें तो मान लीजिए मंच की हो गई। यहाँ पे जितने भी जैसे विनय भाई बैठे हैं, विनय भाई को अगर मैं जिंदगी में इनके घर पे परिवार में और देश के अंदर और जब से इनका जन्म हुआ है तब से लेकर अगर किसी ने ज्यादा तकलीफ दी तो मैं ही तकलीफ दी, कोई दूसरा नहीं दे सकता इनको। मतलब जैसे कि मुझे पता नहीं क्या है कि आज कहना ही पड़ रहा है सार्वजनिक रूप से कि ये मुझे बोलते हैं कि आप जो सही में टीचर है, सही में मुझसे 2-3 बार तो मैं इनको पूछता क्यों, बोले कि मात्रा गलत हो गई है उसको सही करिए। तो मैं सोचता हूँ कि यार मैंने तो मतलब बहुत सारा काम किया, पता नहीं कैसे इससे गलत हो गया। तो लेकिन ये मतलब इसका मतलब है कि सर से ज्यादा उनका डायरेक्शन है, मतलब यहाँ सर बैठे हैं ना और आप मतलब ज्यादा सीख रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे राम अवतार यादव सर जो हैं उनका कैसा है, जैसे एक योजना कोई भी कार्यक्रम हो, जैसे हम आज हम फेल किए क्योंकि मनमोहन सिंह जी नहीं है प्रधानमंत्री, इसलिए पूरा देश फेल हो रहा है, सब लोग रो रहे हैं, परेशान है। 1 लाख रुपया अगर आपकी पगार है तो आपके पास 1 रुपया अगर होगा तो कोई बोल नहीं सकता। तो ऐसी योजना बनाने वाले मनमोहन सिंह जी को हरदम हम याद करते हैं, हर परेशानी में याद करते हैं। वैसे योजना बनाने वाले श्रद्धेय आदरणीय राम अवतार यादव जी, उनकी योजना, उनकी प्लानिंग, उनकी किताब, ये सब चीजें जब हम देखते हैं तो सर कभी ऐसा लगा नहीं कि आपने हम काम किया था बाद में आप हिंदी से एमए किए। ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कॉमर्स का ना आपने भरपूर लाभ लिया सर, बहुत परफेक्ट काम आपने किया। जैसे कॉमर्स में थोड़ी भी गलती होगी तो पकड़ ली जाती है, वैसे आप लेखन में मतलब इतना परफेक्ट जाते हैं कि रिसर्च करने वाले बच्चों को मैंने देखा है आपकी किताबों को पढ़ते हुए, सुनते हुए, आपसे जाके मिलते हुए, गाइड करते हुए, सब सारी चीज का आप करते हैं, आप देखिए। और उसके बाद जो है मेरे भाई राजकुमार यादव जी जिनके सामने तो मतलब मैं क्या बताऊं कि जो है मैंने पहली क्लास से शुरुआत की पढ़ाई की, और उसके बाद जो है सर को मैंने कहा कि आप जो है राष्ट्रपति पुरस्कार क्यों नहीं लेते। बोले मैं 2-3 जन मैं उनकी फाइल बनाया, तैयार किया, उन लोगों को मिल गया है, तब मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों? कभी कभी सर ऐसा होता है कि कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं ना कि जैसे उन लोगों को पुरस्कार मिल जाए तो उस पुरस्कार का मान बढ़ जाता है। तो वैसा कुछ है बहुत सारे, जैसे कि अभी राम अवतार यादव सर बैठे हैं, इनको कोई पुरस्कार, किसी भी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये लोग खुद ही पुरस्कार बन चुके हैं। तो ये मतलब ऐसे बड़े लोग हैं, बड़े लोग मतलब इन्होंने अपने आप से मेहनत की, तो बड़े सेल्फ मेड लोग हैं। इन्होंने अपने आप को, राजकुमार सर ने अपने आप को बनाया है, राम अवतार सर ने अपने आप को बनाया। ऐसा नहीं कि मतलब ये लोग को ज्ञान की कमी थी, लेकिन ये आदर सम्मान देते थे। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि उसकी प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय मधुराज मधु जी हैं। इसमें कहने में कोई हिचक नहीं है सर कि आप लोग, आपकी वजह से ना कम से कम 50 किताब लिखी जा चुकी है सर। और एक बताऊं सर आपसे कि 42 किताब तो मैं ही लिख ली है, वो सर को पता है, लेकिन वो मैं कहीं बताता नहीं सर, क्योंकि वो बच्चों की है, छोटे छोटे बच्चों की है, तो शायद काउंट नहीं होगी। जो मतलब अलिया और जंग जो राष्ट्रीय विकलांग संस्थान है, वो बच्चे जो पढ़ते हैं तो वो कहाँ काउंट होगी, छोटे बच्चों वाली नहीं जोड़ी जाएगी ना। लेकिन काम ओरिजिनल था, इसलिए मैंने कहा कि वो नाम करना अच्छा नहीं है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा कि विकास के आर के सर बैठे हैं और उनके सामने कुछ बोलना तो बहुत गुनाह हो जाएगा। मतलब क्यों गुनाह? इसलिए हो जाएगा कि इन्होंने अपने आप से काम किया है, अपने आप से काम किया, लोगों को पढ़ाई लिखाई। अच्छा, मैं ये टॉपिक पे आता हूं, मुझे खड़ा क्यों किया था मुझे बताइएगा? क्या है किसी लिए पढ़ने के लिए वापस वाले। देखिए, ये सौभाग्य की बात है कि मतलब जो शिक्षा, साहित्य, जन सेवा, मतलब ये कोविड पीरियड जो कोरोना का पीरियड था, आफ्टर दैट मतलब जो है ये पुरस्कार देने का मतलब ये है कि जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित है, इस दुनिया में बचे हैं, सारे लोग समाज सेवक हैं, क्योंकि वो लोगों ने अपने आप को बचाया है। खुद जो जिंदा है मतलब इसके लिए वो लापरवाह लोग नहीं। लेकिन मैडम के बारे में जो लिखा गया है, इसमें लिखा है निर्मला फाउंडेशन, और ये जो है शिक्षा, साहित्य व जन सेवा सम्मान 2023। मुझे लगता है मैडम कि इसमें एक वर्ड और जोड़ना चाहिए था, सर्वश्रेष्ठ सम्मान। अगली बार जो है इसमें जोड़ दिया जाएगा। और सच में आप बहुत सर्वश्रेष्ठ है मैडम। और इसमें लिखा हुआ है कि प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता साकरे, हिंदी विभागाध्यक्ष। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैडम ये आपके नाम के आगे ना हिंदी विभागाध्यक्ष थोड़ा सा कम पड़ जाता है। और आप जब एसएनडीटी यूनिवर्सिटी से जब रिटायर वगैरह होने वाली के लास्ट मोमेंट पे आप वाइस चांसलर ही बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ सर, महिला विश्वविद्यालय हिंदी विभागाध्यक्ष एसएनडीटी। लेकिन ये कि भविष्य में आपके जैसा योग्य कोई है नहीं कि जो वाइस चांसलर न बने, क्योंकि वहां पे मैंने देखा है जो लोग हिंदी विभागाध्यक्ष रहते हैं योग्य लोग, वही उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनते। सही गलत नहीं बोला सर? अच्छा, दूसरी, आपने शिक्षा, साहित्य, सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, देशभक्ति, महापुरुषों की विचारधारा तथा मानववाद, जो बाबा साहब अम्बेडकर का मेन फिलॉसफी मानववाद है, वो के माध्यम से समाज उत्थान एवं नारी उत्थान हेतु प्रेरक एवं प्रशंसनीय कार्य किए हैं। मतलब एक ही नहीं, बहुत सारा किए होंगे।
और विद्वतापूर्ण उल्लेखनीय कार्यों पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ज्ञापित कर दीजिए, हम लोग ज्ञापित कर रहे हैं, समझिए व्यक्त कर रहे हैं, आपको ससम्मान प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। और इसमें नीचे लिखा हुआ है शशि कला पटेल अध्यक्ष और मार्गदर्शक मधुराज मधु और डॉक्टर अमर मधु पटेल महासचिव। एक मैंने पढ़ दिया, दूसरा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं? क्या लग रहा है? अच्छा, दूसरा वाला का नहीं नाम है और मैटर सेम है। इसमें एक्चुअली क्या है कि लाल बहादुर यादव और कमल से आजकल लोगों को बहुत डर लगता है, लेकिन कमल जो है ना बहुत श्रद्धा वाला, बहुत पूजा वाला था। कमल लोग देख के पूरा पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो लोगों ने जो अपना कमल चुनाव लिया ना सर, उनके पास ब्रेन अच्छा था मानिए, क्योंकि वो कमल को तो सब लोग लाइक करते हैं। वैसे सर हैं और सर के बारे में अब ज्यादा कुछ कहना अच्छा नहीं, क्योंकि विकास सर ऑलरेडी जो कमल है तो उनके बारे में क्या है, ठीक है ना सर, अब ज्यादा नहीं बोलना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर जी, इसीलिए इन्हें शिक्षाविद की उपाधि दी गई है। नहीं सर, एक मैं आपको बता दे रहा हूँ शिक्षाविद के बारे में। सर सुनिए, एक मिनट सर, मैंने क्या किया मालूम है, कुछ गिने चुने लोग अपने आप को शिक्षाविद कहते थे। अब मेरे जैसा जो छोटा आदमी है वो मूक बधिर बच्चों के लिए 42 किताब लिखा, तो मैंने फाउंडर हो गया, मैं शिक्षाविद फोरम का, मैं सबको शिक्षाविद बोलता हूँ, क्योंकि जो शिक्षक है वही शिक्षाविद है, इसमें दुकानदारी किसी की नहीं चलेगी। और आप देखिए जो एक्चुअली अभी जो सरकार है ना सर, तो उसमें ऐसा आप करिए और मैडम करेंगे। आप मैंने ऐसे नहीं, आप आइए, ऐसे थोड़ी आप आइए, ऐसे नहीं। आज संसद के आप लोग हैं दोनों जन, आप ये कुछ दीजिए सर को, ये दीजिए क्या है कि तुलसी का पौधा है, और ये दीजिए फटाफट जो है, हम लोग क्रम से करेंगे। अरे नाम तो बोलने का, नाम बोलो मतलब के ना, वो तो मैं बता रहा हूँ, तो मैंने काम मुझे याद है ना, बाइकट है ना, तो नया चेहरा दोनों में, ये लोग भी नए चेहरे नहीं। सर हमारे जगन्नाथ सर देखिए, बिकॉज ही इज द वाइस प्रिंसिपल ऑफ श्री कृष्णा योगीराज विद्यालय एंड रिनाउंड नेम इन एजुकेशन फील्ड, बहुत अच्छा नाम है इनका सर का। मैं ये चाहता हूँ कि मैडम और सर दोनों लोग जो है इनका ये तुलसी का जो है उस दीजिए, और उसके बाद जो है ये आप लोग आइए, और मैं थोड़ा सा मैडम आपको फूल देता हूँ, काफी सुंदर लगेगा ये, अगर दोनों ले लेंगे आप लोग इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि फूल का उपयोग होना चाहिए। हाँ आप आइए बीच में। ठीक है, मैडम की तरफ आप क्यों नहीं जाते, दूसरा रहेगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मेरे ये परम मित्र और हमारे जो क्या कह सकते हो सुखी भाई, ये भी आप भी श्रद्धा स्थान ऐसा मत सोचिए कि नहीं है, और जगदीश निर्मल कुमार प्रिंसिपल जो है उनका आपका स्वागत करें। आप आइए, आप आइए, क्योंकि आपका पर्सनालिटी जरा अच्छा है। आप आइए, आइए, और बुके भी ले लीजिए, चेंज करके ले लीजिए, गुलाब वाला लीजिए, आप गुलाब ले लीजिए ना। हाँ ये क्या बहुत अच्छा हो जाएगा सर। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि ये इनके साथ मैं भी खड़ा हो जाऊँ, ये थोड़ा सा हमेशा सर आप भी आ जाओ, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होता है, मतलब कंप्लीट करना है, फोटो कंप्लीट करना है, इनकम्प्लीट हो जाएगा तो। लेकिन आप पीछे दे कितना पाए हो? आई हाँ अच्छा ले लिया, फिर से उठना है। ओके हमने श्री जगन्नाथ जी का सम्मान किया और ईडन स्कूल के प्रिंसिपल, ईडन इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल का सम्मान किया। सभी लोग इससे पहले हमारे प्रोग्राम में आए हुए हैं, विद्वज्जन आए हुए हैं, मधुराज जी आए हुए हैं, हमारे गुरु हैं, साहित्यकार हैं, इनसे हम परिचित हैं, पर नए चेहरे जो दिखाई दे रहे हैं वो हैं जगन्नाथ सर और जगदीश कुमार सर। तो इनसे मैं मिली इनके स्कूल में जाकर, बिकॉज मैं पीएचडी कर रही हूँ, पीएचडी स्टूडेंट हूँ, तो पीएचडी में मुझे ज़रूरत पड़ी स्कूल के शिक्षकों से सहयोग की, तो मैं इनके स्कूल में गई तो ये
बड़े ही आदर से चाय भी पिलाते हैं, नाश्ता भी पूछते हैं, पानी पहुँचते ही पानी पूछते हैं, जगन्नाथ सर जी। और इन्होंने मुझे अपना पूरा स्कूल दे दिया है, हिंदी मीडियम स्कूल दे दिया है, इंग्लिश मीडियम स्कूल दे दिया है। सभी शिक्षकों को कह दिया है कि इनको जो भी ज़रूरत पड़ती है आप सहयोग करें। तो मैं अक्सर आए दिन जाया करती हूँ, अल्टरनेट डेज पे जाया करती हूँ, एक दिन छोड़कर पहुँच जाती हूँ इनके स्कूल में, और वहाँ पर ऐसा सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। उसके साथ साथ मेरा काम भी हो रहा है। इसकी वजह से मैं ये समझती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में ये योगदान ऐसा है जो अतुलनीय है, जो दिखाई नहीं देता कि हम काम कर रहे हैं, मगर ये शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है कि हम सहयोग करते हैं। जो भी जाते हैं, इससे पहले भी हम गए, बिकॉज मैं PhD B.Ed में प्रोफेसर हूँ, तो हम टीचिंग के लिए इनके स्कूल में जाया करते थे, और तब भी इन्होंने सहयोग किया। और इसी उम्मीद से मैं इस बार अपने पर्सनल काम से गई और वहाँ से मुझे भरपूर सहयोग मिला है। तो मुझे लगा है कि इतने उदार व्यक्तित्व कहीं कहीं मिलते हैं, मिलने ही मिलते हैं, और इनका सम्मान होना ही चाहिए, जरूर होना चाहिए। इसलिए हमने ये कहा। दूसरा ये बता दीजिए मैडम, जितना दूसरे स्कूलों में बच्चे होते उतना टीचर है, यही बता दीजिए। जनरली स्कूलों में जितने बच्चे होते उतने टीचर है। तो मैं अभी चंद्रवीर शशि लाल अमर जी से अनुरोध करूंगा हमारे जो भी अतिथि हैं सबको तुलसी का पौधा देकर के सम्मान करें। आदरणीय मधुराज मधु जी का, डॉक्टर महेंद्र जी का, नामदार राय जी का और डॉक्टर कुसुम चौधरी जी का सम्मान करें। हाँ सर, आइए सर को कैसा है कि सर थोड़ा सा ये सर आपका नहीं माना, ये सौभाग्य की बात है। आप लोग नहीं, आप पूरी थोड़ा सा ऐसा फोन कर दीजिए। जल्दी जल्दी कराइए, अभी समय कम हो रहा है, मैडम को भी जाना है। आप आइए, आप मधुरा जी का सम्मान कर रहे हैं। अभी मैं महेंद्र जी, डॉक्टर महेंद्र जी का सम्मान। मैंने सीखा है या लोगों ने मुझसे सीखा है, यह एक चिंतन का विषय है। मैं अपनी तरफ से खूब पाया है, कोई जाना, कोई समझा, ऐसे शिक्षक हम अपने ही सम्मान से बहुत चंदीर जी थोड़ा जल्दी करना है। मैं कर रहा हूँ, मैं कोई भी काम दिल से करता हूँ, जल्दी का काम बहुत गड़बड़ होता है। आइए आइए सर, मैं आप जो है कुसुम मैडम का सम्मान करिए और फिर जो विशिष्ट अतिथि हैं उनको बुलाते हैं। हाँ बोलिए। सर अभी तो बोलना बाकी रहेगा। ठीक, अच्छा अभी अभी बोलिए। नहीं, अभी कभी सम्मेलन चालू करेंगे उसके बाद नहीं बोलना चाहिए। ना सर, ऐसा थोड़ी बहुत नहीं ज़्यादा क्या है। हाँ वो तो देखिए संगीत जी विश्व तक पहले मैं जानता हूँ। इन्होंने 42 पुस्तकें लिखाई। यकीन मानिए, आपने जो 42 पुस्तक लिखा है, 42 ग्रंथ हैं वो। और सबसे बड़ी बात है, आपको शायद पता हो कि नहीं, बच्चों की पुस्तकें लिख के इसी देश में एक आदमी इस देश का शिक्षा मंत्री बना। आप नाम जानते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, अब नहीं है लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं। तो आपने तो इतना महान कार्य किया है समाज सेवा के लिए, मूक बड़े बच्चों के लिए आप करते हैं। शायद बहुत बिरले होंगे देश में ये काम करते होंगे। इस सम्मान के अधिकारी हम नहीं, आपने तो बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग पैसा नहीं अलग अपना ही सम्मान कर रहे हैं।
चंद्रवीर जी जब सुबह से निकलते हैं तो रात को 1 बजे घर पहुंचते हैं तो घरवाली बोलती है कि तुम आए ही क्यों जाते वहीं सो जाते हैं। अच्छा मैं क्या बोलूं सर, मैडम को तो नहीं हुआ अभी तक ना? हाँ मैडम, आप मैम को साथ नहीं सर, अरे इधर है दीजिए दीजिए। कुसुम चौधरी में डॉक्टर कुसुम चौधरी जी बहुत ही अच्छा बच्चों का मार्गदर्शन करती हैं और कई बच्चे आपके अंडर में पीएचडी कर चुके हैं और वो भी शिक्षण शास्त्र से। हिंदी में तो बहुत ज़्यादा ये करते हैं लेकिन शिक्षा शास्त्र में कम ही बच्चे हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं और उनका मार्गदर्शन करती हैं डॉक्टर कुसुम चौधरी। सर अभी आपको क्षमा चाहूंगा कि लेखक बड़े बैठे इसलिए इनको बुला दो सर। मैं सबको बुलाऊंगा और बस जल्दी जल्दी करके फिर उसके बाद जो है एक मिनट आइए सर, मैं आइए इनको बुला लीजिए। हाँ राम अवतार यादव जी, हौसला प्रसाद निवेशी जी। आप यहाँ से कर देते हैं, आप यहाँ से, ये थोड़ा सा वो अलग है ना। हाँ, ये भी दे दीजिए ना, तुलसी दीजिए तुलसी। ले, आप उस तरफ खड़े हैं, सबका फोटो है, आप उस तरफ खड़े हैं। ये तो रात को 1 बजे जाना है, इसलिए मैं टाइम लेट कर रहा हूँ अच्छा दूसरा मैडम कुछ बोलने वाली है इसमें? हाँ मैडम जरूर बोलेंगी। सर कैसा है कि सौभाग्य मैम आपको सुनने का ऐसा नहीं देना ये देखो मंच पर आसीन आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय मधुराज मधु जी, आदरणीय नामदेव भाई जी, मेरे प्रिय भाई डॉक्टर महेंद्र जी और मंच पे आसीन कुसुम चौधरी जी और आप सभी महानुभाव, आपने मुझे अपने ही परिवार में सम्मानित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से मुझे लगता है कि अपने ही परिवार में आके हमें आप बार बार सम्मान करते हैं, ये जरूरी नहीं है हमारे लिए। हम आपसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि 2 दिन पहले ही मुंबई विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी थी। उस संगोष्ठी में मधुराज मधु जी को बहुत याद किया गया और ये कहा गया कि प्रदेश में एक ऐसी शख्सियत नहीं है। तो उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सहज और सरल हैं। आप हमसे बहुत बड़े हैं लेकिन हमेशा आप हमें फ़ोन करते हैं तो हमें शर्म आ जाती है कि हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम आपको फ़ोन नहीं कर पाते, लेकिन आप हमारी चिंता इतनी करते हैं। तो हम सभी ये दुआ करते हैं कि सर बहुत अच्छा लेखन करे, बहुत स्वस्थ रहे और निर्मला फाउंडेशन की आदरणीय डॉक्टर शशिकला पटेल जी, डॉक्टर अमर बहादुर पटेल जी, निर्मला फाउंडेशन की तरफ से आपने मुझे सम्मानित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मैं हमारे बीच में जैसे कि मैंने बताया कि हौसला प्रसाद अन्वेषी जी हैं, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि, और मैं तुलसी का पौधा देकर चले गए, दोनों दे दीजिए। मैं विनय शर्मा दीप जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आए, उनका सम्मान तुलसी का पौधा देकर किया जाए। और इसके साथ ही यशपाल शर्मा जी, यशपाल जी, ओ यशपाल यशपाल शर्मा जी का सम्मान तुलसी का पौधा देकर किया जाए। राम सिंह जी का सम्मान, जिनको अभी हिंदी साहित्य अकेडमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। हिंदी साहित्य अकादमी
राम सिंह जी का सम्मान किया जा रहा है। आपने कई जो है कविता संग्रह आपके प्रकाशित हुए हैं और उस पर पिछली बार भी आपको हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है और इस बार भी मिला है। ये एक लेखन का सम्मान है, बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। राजकुमार यादव जी का भी मैं तुलसी का पौधा देकर सम्मानित करना चाहते हैं। हमने पहले बताया कि हमारे बीच में आरके कॉलेज के एमडी हैं आरके सर। मैं आरके सर का इस संस्था के माध्यम से सम्मान करना चाहते हैं। आरके सर आए। निर्मला फाउंडेशन के द्वारा आरके सर जी का सम्मान किया जा रहा है। मलाड बचानी नगर में सर का कॉलेज है, आरके कॉलेज, जहां पर हमेशा ही साहित्यिक गोष्ठियां होते रहती हैं और साहित्यिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन होते रहते हैं। हम भी उसमें शामिल होते हैं। सर बहुत ही बड़े समाज सेवी हैं। मैं अभी जो भी हमारे कवि हैं और हाँ कभी लोग इधर आ जाए। मैं हमारे बीच में राम सिंह जी हैं और रवि यादव जी से अनुरोध करता हूं कि आज की ये काव्य गोष्ठी जवाहरलाल निर्जर जी, राबर जी, कल्पेश यादव जी, विनय शर्मा दीप, अन्वेषी जी, सर आप आइए। और आज ये अन्वेषी जी और सत्यवती, हाँ आप बिल्कुल देता हूँ, सत्यवती मौर्य जी और हमारे बीच में आराधना जी भी हैं। आप आइए, आप आइए, ये करना चाहते हैं। आइए, ये देखिए आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल। आइए, नेचुरल। हाँ क्या शशि जी का पूरा नहीं ऐसा नहीं, इनका जन्मदिन हैप्पी बर्थडे बोलिए, ये पूरा ओपन पूरा क्लियर करना चाहिए बैठिए ना, फिर बोलिए। बैठिए वो हम लोग जरा इनको फोटो और लेंगे। नहीं ऐसा कुछ आप आगे जवाहरलाल निर्जर जी, कल्पेश और राबर जी, हमारे अजय गुप्ता जी, राजेंद्र जी और गिरधारी जी। एक्चुअली ये कार्यक्रम ही इनका आज शशि का बर्थडे भी है और इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था और शशि जी का सम्मान करेंगे। राजेंद्र गुप्ता, गिरधारी, सर आप आइए, नहीं आप आइए जरा, आप इधर आइए सर, आइए अपनी जब ये रिटर्न से हो जाएगा। आइए सर, आइए जरा, आइए आप आगे रहेंगे। बराबर आ रहे हैं, शुरू करिए ना, आप जाइए। एक ही पुल से हम लोग काम करना है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा जल्दी कर चलिए। अभी सब आप सर आते थोड़ा सर बैठिए सर आप बैठिए। नहीं उसकी बात करते नहीं, लेडीज है ना सर, उनको बुला लीजिए।